जी, तो इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है एग्रीगेट प्लानिंग स्ट्रेटजीज। तो हमारे पास ये तीन डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेटजीज हैं, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव एंड मिक्स्ड। तो फर्स्ट वन इज प्रोएक्टिव। इसका मतलब है ऑल्टर डिमांड टू मैच कैपेसिटी। तो ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, तब्दील करना। इसमें आप डिमांड को तब्दील करते हैं ताकि आप उसको मैच कर सकें अपनी कैपेसिटी के साथ। कैपेसिटी का इन सिंपल टर्म्स में मतलब ये है कि आप अपने रिसोर्सेज को, यानी आप अपनी जो मशीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए, उसके ज़िक्र हो रहा है। वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ जो आपने रखे हुए हैं वो भी इसमें आते हैं। वो स्पेस, वो एरिया जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उसका ज़िक्र, फिर पैसों का ज़िक्र भी। ठीक है। तो कैपेसिटी का वर्ड जब भी आएगा तो आप इन चीज़ों को मेनली डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है। तो आप से डिमांड अगर हो रही है, फ़र्ज़ करें 100 प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। अब ये डिमांड या तो आपके लिए वो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, या फिर वो कम हो सकती है। ठीक है। ज़्यादा के केस में आप चाहेंगे कि इसको आप कम कर पाएँ ताकि आपकी जो कैपेसिटी आप उसको मीट कर पाएँ। फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि इसको आप कम कर लें, 50 कर लें। ठीक है। तो ही मेरे लिए आसान होगा कि मेरे पास वर्कर्स इतने हैं, मशीन्स इतनी है कि मैं आसानी से 50 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर पाऊँगा। ठीक है। या फिर मेरे पास डिमांड जो है ये कम है। ठीक है। मैं इसको ज़्यादा करना चाह रहा हूँ, मैं इसको 150 करना चाह रहा हूँ। ज़्यादा इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास बंदे ज़्यादा हैं। ठीक है। और वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं। ठीक है। उनमें से ज़्यादातर लोग फारिग बैठे रहते हैं, हालांकि मैं उनको सैलरीज दे रहा हूँ। ठीक है। तो मैं डिमांड बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो या तो डिमांड कम करनी है या बढ़ानी है। ठीक है। उसके लिए आप प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। आप इस तरह के स्टेप्स लेके अपनी डिमांड जो है वो बढ़ा या कम कर सकते हैं। ठीक है। फ़र्ज़ करें प्राइसिंग के थ्रू। ठीक है। आप का रेस्टोरेंट है और उसमें शाम 8 से 10 जो है वो काफ़ी रश रहता है। ठीक है। और आपको देखने को मिलता है कि आपके वर्कर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बल्कि ऐसा भी होता है कि कुछ कस्टमर्स को आप सर्व नहीं कर पाते। तो आप क्या करते हैं कि प्राइस उससे जो पिछले घंटे हैं, जिस तरह 6 से 8 का टाइम हो गया, उसमें आप डिस्काउंट के साथ जो है, मतलब कम प्राइस के साथ वही प्रोडक्ट्स या आप वो डिश या फूड जो है वो देना शुरू कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि कुछ लोग जो कि 8 से 10 आ रहे थे वो शायद 6 से 8 आना शुरू हो जाएं। ठीक है। तो प्राइस बढ़ा के या कम करके आप डिमांड बढ़ा या कम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके प्रोडक्ट की या सर्विस की डिमांड कम है तो आप एड्स से, इश्तिहारात से, रेडियो पर, टीवी पर जो है आप उसकी डिमांड जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है। बैक ऑर्डर्स। ठीक है। अगेन हमने जिक्र किया था कि आप कस्टमर से पैसे ले लेते हैं और फिर उसको कमिट करते हैं कि आपको जो है ये चीज़ बाद में डिलीवर कर दी जाएगी। तो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू भी आप जो है वो डिमांड ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है। कि अगर आपके पास डिमांड आ गई एकदम से कि आप 1 लाख ये चीज़ें प्रोड्यूस करके दें, तो आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो डिमांड को ऑल्टर करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप उस कस्टमर से कहते हैं कि मैं आपको 50,000 जो है वो इस महीने दे दूंगा और उसके बाद अगले 50,000 उस अगले महीने दे दूंगा। तो अगर कस्टमर से एग्री कर जाता है तो आपने ऑल्टर कर दी डिमांड कस्टमर की। हालांकि रही उतनी, लेकिन कम से कम आपने टाइम बाय कर लिया कि आप अपनी कैपेसिटी के थ्रू उसको फिर सर्व कर सकें। ठीक है। देन देर इज़ न्यू डिमांड। ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी उस प्रोडक्ट की डिमांड बिल्कुल ही नहीं होती, तो आप कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हुए जो है उसकी डिमांड बढ़ा लेते हैं। ठीक है। आप बेहतर तरीके से कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स और नीड्स को समझ के कुछ ऐसे फीचर्स प्रोडक्ट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करा लेते हैं कि जिसके बाद आपकी उस प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड बढ़ जाती है। लोग और प्रोडक्ट्स छोड़ के आपकी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लग जाते हैं। ठीक है। तो इससे आप डिमांड बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से आप जो है डिमांड बढ़ा या कम कर सकते हैं। ठीक है। ताकि आप अपनी कैपेसिटी के साथ उसको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमारे पास है रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। तो इसमें आप कैपेसिटी को ऑल्टर करते हैं। आप ऊपर जो है प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी में डिमांड को ऑल्टर कर रहे थे, यहाँ पर कैपेसिटी को आप ऑल्टर करते हैं। कैपेसिटी में हमने डिस्कस किया था कि वर्कर्स एम्प्लॉयज़ आते हैं, मशीन्स आती हैं जो कि आपको आउटपुट्स प्रोड्यूस कर रही हैं सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की मदद में, या फिर वो एरिया या स्पेस जो कि आप यूटिलाइज कर रहे हैं, और पैसे भी। ठीक है। तो कैपेसिटी को ऑल्टर करना, डिमांड आपकी एक ही तरह की रहती है। ठीक है। फ़र्ज़ करें आपसे कहा जा रहा है कि 100 प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करें। अब इसके अगेंस्ट या तो आपकी कैपेसिटी कम होगी। ठीक है। कम तभी होगी या तो आपके पास मशीन्स कम होगी, जगह कम होगी, या वर्कर्स कम होंगे। तो कहा जा रहा है कि आप उस पर मेहनत करके उनको बढ़ाएं ताकि वो इसको मैच करे। या अगर आपको लग रहा है कि आपके पास वर्कर्स ज़्यादा हैं, ठीक है, आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप 150 प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बेहतर ये है कि आप वो ज़्यादा ना प्रोड्यूस करें, आप अपने उन बंदों को जो है उस कैपेसिटी को कम कर लें। ठीक है।
तो उसको ऐसे कम किया जा सकता है कि आप उनको रिज़ाइन करा दें उनसे, ठीक है, या उनको स्लैक टाइम मतलब उनको ट्रेनिंग में भेज दें कि उनकी स्किल्स इंप्रूव हों, ठीक है। या अगर आपको लग रहा है कि डिमांड इतनी है कि आपके पास कैपेसिटी कम है तो आप उन्हीं वर्कर्स से ओवर टाइम लगा लें, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि डिमांड ज़्यादा और कैपेसिटी कम है, ठीक है, तो आप बंदे ज़्यादा हायर कर लें, ठीक हो गया। या फिर आपको अगेन लग रहा है कि डिमांड जो है वो ज़्यादा है और आपके पास कैपेसिटी कम है, तो फिर आप ओवर टाइम के अलावा पार्ट टाइम वर्कर्स भी हायर कर सकते हैं। कुछ और लोग ऐसे टाइम में हायर कर सकते हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं प्रोडक्ट से सर्विसेज में, ठीक है। इसके अलावा आप इन्वेंट्रीज को भी बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपको लग रहा है कि डिमांड जो है वो एक ऐसे टाइम में कम है, तो आप प्रोडक्ट्स उसी पेस से उसी मकदार में प्रोड्यूस करते रहें और उनको अपनी इन्वेंट्री में रखें, ठीक है। जब उसकी डिमांड आपको लग रहा हो कि बढ़ गई है तो आप उसी पुरानी इन्वेंट्री को इस्तेमाल करते हुए वो आप बेच दें, ठीक है। लास्ट हमारे पास है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। अगर आपको लग रहा है कि डिमांड इतनी है कि आप ओवर टाइम भी कर लें, पार्ट टाइम भी कर लें, ठीक है, आप ये डिमांड नहीं मीट कर पाएंगे तो फिर आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर लें किसी सिस्टर कंपनी को, ठीक है, आप या किसी और ऐसी कंपनी को जो कि सिमिलर नेचर का काम करती है, आप उनसे काम करा लें, ठीक है, और कस्टमर को वो प्रोडक्ट्स या उनकी डिमांड जो है मीट कर लें। लास्ट हमारे पास है मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। कहीं पर आपको लगता है कि आपने कैपेसिटी ऑल्टर करनी होती है तो आप कैपेसिटी ऑल्टर कर लेते हैं डिमांड को मीट करने के लिए, या आपको कहीं पे लगता है कि आपने डिमांड जो है ऑल्टर करनी है कैपेसिटी को मीट करने के लिए, तो आप वो कर लेते हैं जो आपको बेस्ट लगता है किसी मौके पर। तो कभी आप इसको फॉलो करते हैं, कभी इसको फॉलो करते हैं, तो मिक्स एंड मैच होता है दोनों का, ठीक हो गया। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।